नमस्कार। आज मैं कर्म के ऊपर बात करना चाहता हूँ, काम के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि हम उस काम को अवॉइड करते हैं जिसमें एफ़र्ट इन्वॉल्व हो। उसको रेज़िस्ट करते हैं, उसको करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको पर्पसफुली करते हैं, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। मैं हर चीज़ को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था न्यूरोसाइंस की, तो उसमें मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला ब्रेन से रिलेटेड कि ब्रेन का जो फंडामेंटल काम है, वो ये नहीं है कि वो सोचे, इमेजिन करे, क्रिएट करे। उसका काम ये है कि वो बॉडी के बजट को मेंटेन करे। वो हमारे हर एक एक्शन को, हमारे हर एक इनपुट को प्रिडिक्ट कर रहा है और उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे वो जो है मूवमेंट को इनिशिएट करता है। सिंगल सेल से लेके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग ये प्रोसेस को फॉलो करता है। अब वो प्रिडिक्शन कहाँ से कर रहा है? वो प्रिडिक्शन जो है पास्ट एक्सपीरियंस से कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस में किसी काम को लेके हमारे अंदर निगेटिव फीडबैक है, तो हमारा ब्रेन जो है सोचेगा कि ये काम जो है वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो वो अवॉइड करेगा, रेसिस्ट करेगा। वो नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको लगेगा कि बेकार में है जो ऊर्जा खपत हो रहा है। इस थ्योरी से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस आज जो है वर्क है। तो किसी भी काम को आप करना चाहते हैं या उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उस काम को मीनिंग असाइन करें, एक पर्पस दें। इसलिए आप बहुत सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो उनके पास एक मीनिंग होता है, एक डीप रूटेड पर्पस होता है। वो इंस्पायर्ड रहते हैं किसी आइडिया से, क्वेश्चन से। वो मीनिंग जो है वो बहुत डीपली उनके अंदर इनग्रेड रहता है, इसलिए वो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं किसी फील्ड में। वो छोटे से छोटे काम को मीनिंग असाइन करेंगे। और अगर आप भी किसी भी काम को मीनिंग असाइन करते हैं तो ब्रेन को आप एजुकेट कर रहे हैं साइंटिफिकली। आप उसके डिफ़ॉल्ट मोड को चेंज कर रहे हैं। अब ब्रेन जहाँ से फीडबैक लेता है, आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकोड कर रहे हैं कि ये जो वर्क है इम्पॉर्टेंट है, इसमें एनर्जी जो लगाना वो वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जिससे हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। सो एक्सपीरियंसली जो ब्रेन है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना रहा है वर्क के साथ, जो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब खाना बनाता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन रहता है। या तो मैं उसको बनाऊँ तो वो प्रोसेस बहुत बोरिंग हो सकता है और हमेशा मैं उसको रजिस्ट करूँगा क्योंकि उसमें एफ़र्ट इन्वॉल्व है। लेकिन जब मैं उसको एक पर्सनल मीनिंग असाइन कर देता हूँ कि इससे मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ और ये एक लर्निंग है मेरे लिए कि मैं खाना बनाना भी जानता हूँ, तो माइंड एक्साइटेड हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, टोटली अटेंटिव हो जाता है। वो अपना 100% देता है उस काम को। फिर वो काम जो है इंजॉयबल हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो आप छोटे से छोटे काम को बहुत अटेंटिवली करेंगे तो मीनिंग असाइन कीजिए, उसको पर्पस दीजिए, उसके वैल्यू को समझिए। और ये बहुत पर्सनल होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ से और रिलेट करवाना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण का कर्म योग है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो कर्म के साथ एक सही संबंध स्थापित करवाते हैं। कर्म के साथ हमारा संबंध क्या हो, यही कर्म योग है। और सबसे जो पवित्र भावना जिसको कह लीजिए, वो सेवा की भावना होती है। अगर आप किसी काम को सेवा की भावना से करेंगे तो आप अपना संपूर्ण ऊर्जा उसमें दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी काम को करें तो उसको एज ए स्पिरिट ऑफ सर्विस के तौर पे करें। धन्यवाद।